पेंटिंग में आत्मविश्वास कैसे आए? पेंटिंग में प्रॉब्लम ब्रश की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आर्टिस्ट के अंदर के डर की। और जब तक डर रहेगा कैनवास पर आत्मविश्वास कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस टैलेंट नहीं, प्रैक्टिस है। पेंटिंग में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? मोस्टली आर्टिस्ट में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि वो गलती करने से डरते हैं, खुद का कंपैरिजन औरों से करते हैं और प्रोसेस की जगह परिणाम पर ध्यान देते हैं। फाइनल पेंटिंग की इमेज हमेशा उनके दिमाग में चलती रहती है, वो प्रोसेस को नहीं जीते, जो प्रोसेस होता है पेंटिंग के पीछे का। हाँ, फाइनल पेंटिंग की जो इमेज है वो दिमाग में रहनी चाहिए, लेकिन भाई सबसे पहले प्रोसेस पर भी तो ध्यान दो, क्योंकि प्रोसेस मेन चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वह है कि जब आप अपनी पेंटिंग की तुलना किसी महान आर्टिस्ट से करते हैं या वर्तमान में जो आर्टिस्ट है उससे करते हैं, तो आप 10 साल का जो उनका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको 10 दिन के अपने अनुभव से तुलना कर रहे होते हैं। आप ये नहीं देखते कि उसने सालों से आर्ट की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है। हमें इस बात को भी समझना चाहिए। आत्मविश्वास कैसे बनता है? कुछ नियम हैं, उनमें से पहला नियम यह है कि रोज़ प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बनने की जिद मत करो। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, कॉन्फिडेंस रोज़ ब्रश चलाने से आता है। प्रैक्टिस जो है वो कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ, जो कि एक ही सब्जेक्ट को, हर आर्टिस्ट को एक ही सब्जेक्ट, जो बिगिनर्स हैं उनको एक ही चेहरा एक ही सब्जेक्ट पर कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस उससे ही जन्म लेगा, उससे ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। एक बात को ध्यान रखिए, स्किलफुली जो रिपीटेशन रहता है वही मास्टरी को जन्म देता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने पुराने जो ओल्ड मास्टर्स हैं उनकी पेंटिंग की रेप्लिका बनाई, वो चोरी नहीं थी, वह मेरी एजुकेशन, मेरी प्रैक्टिस थी। उसी प्रैक्टिस से मुझे ब्रश पर कंट्रोल करना आया, रंगों की समझ आई और कॉन्फिडेंस मिला मुझे आगे काम करने का, और सीखने का जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ। तो सीखने के लिए जो रेप्लिका मैंने बनाई वो ग्रो करने के लिए क्रिएशन का काम करा, मेरे लिए किया। तो कॉन्फिडेंस का जो सूत्र है उसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेंटिंग में कॉन्फिडेंस का बहुत ही ईजी जो फॉर्मूला है, वो कॉन्फिडेंस का बहुत ही ईजी सूत्र है कि पेशेंस, ऑनेस्टी कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। धैर्य, अभ्यास, धैर्य और ईमानदारी यदि आपकी रहेगी तो आत्मविश्वास आपका आएगा। आप इस बात को याद रखिए कि आत्मविश्वास सबसे पहले आता है और मास्टरपीस जो श्रेष्ठ कृति होती है वो बाद में बनती है। आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप कलाकार बनने की दिशा में चल पड़े हैं। नया कैनवस, पहला साहसिक ब्रश स्ट्रोक उस पर लगाइए और संतोष भरी मुस्कान आपके चेहरे पर रखिए। रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ आर्ट बनाइए, इससे आप आगे बढ़ेंगे। यदि मेरे इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू दी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।